आदाब ATV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मिलिटेंसी का असर मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है खत्म, मामूली वाकयात को भी बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है पेश, उमर अब्दुल्ला का बयान। यूपीए सरकार ने आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा किया है काम, गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा NC कांग्रेस इत्तेहाद हो रहा है मजबूत तर। और अहमदनगर श्रीनगर इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 सरकर्दा मिलिटेंट हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, एक मकान नजर आतिश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मिलिटेंसी के हालिया वाकयात से ये नहीं कहा जा सकता है कि वादी में हालात काफी अबतर हैं। ताहम उन्होंने कहा कि रियासत से अभी भी मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि मिलिटेंसी के मामूली वाकयात को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ETV नुमाइंदे मनोज कौल के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। पिछले कई दिनों से ऐसा लगता है कि मिलिटेंसी में जो है थोड़ा सा फिर तब एक हमला हो जाता है और आप लोग फड़फड़ाते हो। दो तीन हमले हो जाता है ना, वो आप लोग इतने घबरा जाते हो जैसे कि पता नहीं 1990 के हालात फिर बन रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं 1990 के हालात, हम बोल रहे कि हालात कहाँ हालात खराब हुए ना, कहाँ पे एक हमला हुआ है। 2 तो श्रीनगर शहर के आसपास ही हुए, एक तो पिछले साल कितने हुए होते हैं ना। मिलिटेंसी किसने आपसे कहा कि मिलिटेंसी का असर रसूख पूरी तरह से खत्म हुआ है? होते हैं आज भी, मतलब मिलिटेंसी का असर रसूख रहता है, लेकिन ये हमारी कामयाबी है ना कि हम इनको ज्यादा स्पेस दे नहीं रहे हैं। कल ही इन्होंने मेरे एक साथी पे हमला किया और घंटों के अंदर अंदर हमने जो है एनकाउंटर में उनको पकड़ा। ये चलता है, कभी कभार ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं और हम इनके जो है इनके इरादों को हम नाकामयाब करते हैं। लेकिन ये तासुर देना कि पता नहीं अब तूफान मच गया है और पता नहीं हालात में क्या खराबी आई है, आप लोगों ने बिल्कुल लगातार यही रट लगाने की कोशिश की थी पिछले साल। हालात खराब हो गए, खराब हो गए, खराब हो गए, लेकिन जब हमने मुझे खत्म करने दीजिए, जब हमने फिगर्स देखे पिछले साल के, लगभग मां सिवाय सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज में तमाम जितने भी बाकी क्राइटेरिया थे उनमें पिछले साल के मुकाबले कमी आई थी। ओवरऑल लेवल्स ऑफ वायलेंस में भी 20-30% कमी आई थी। इस बात के बावजूद कि यहाँ ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बड़ी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ वापस चले गए हम। कोई बुरा हाल नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत की है। PDP के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने खरियो पानपुर में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर पर हुए हमले के लिए PDP को जिम्मेदार ठहराया था। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP के तर्जुमान आला नईम अख्तर ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इसकी तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत रवाना किया गया है। फारूक अब्दुल्ला साहब उन्होंने कल इल्जाम लगाया है कि ये PDP और खासकर मुफ्ती साहब का नाम लेके कहा है, दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज, दिस इज अ चार्ज ऑफ मर्डर, ऑब्वियसली दिस इज टोटली बेसलेस। हमने आज ही एक कंप्लेंट भेजी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वी कंसिडर दिस एज अ वेरी सीरियस breach of moral code of conduct and we have demanded an independent inquiry into these allegations. श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े अहमदनगर इलाके में एक रिहायशी मकान में पनाह लेने वाले दोनों मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। 24 घंटों तक चले इस एनकाउंटर में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। IGP कश्मीर का कहना है कि मारे गए दोनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा के आला कमांडर थे। इस एनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान भी नजर आतिश हुआ है। किया कि घर वालों को रेस्क्यू किया और उसमें बहुत सारा टाइम लगा, जिसकी वजह से
रेस्क्यू करने की वजह से टाइम चूंकि एलोंगेट हो गया, उसके बाद ऑपरेशन कंटिन्यू रहा और अभी दोनों लश्कर के मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। उनकी शिनाख्त जो अभी तक बताई जा रही है, जो शिनाख्त हो रही है, वो अबू हुज़ैफा और छोटा हाफिज, ये लश्कर के बड़े कमांडर थे। और आप लोगों को ये जानकारी के लिए मैं बताऊं, पिछले 3-4 साल से इनका जो एरिया ऑपरेशन था, जो ये दाछीगम के ऊपर वाले एरिया में और उसके बाद जंगलों में और पूरा कंगन तक और इस तरफ त्रालवाल तक इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का दौर हमेशा ही पुरअशोभ दौर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह भी यही सियासी जमातें हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पुलवामा और शोपियां जिलों में रोड शो के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती के हक में चलाई जा रही इंतखाबी मुहिम के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जिले पुलवामा के तमलाहाल और वची शोपियां में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी का दौर खुशहाली और तामीर और तरक्की का दौर रहा है। कांग्रेस की सरकार ये हमेशा अनहोनी अलायंस रही। 87 में इनका गठजोड़ हुआ तो मिलिटेंसी की बुनियाद पड़ी। सलाहुद्दीन जो इस वक्त हिज़्ब मुजाहिदीन के सदर हैं, वो मोहम्मद यूसुफ शाह थे। उनने श्रीनगर से इलेक्शन लड़ा, मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन शाह वो हारे। तो उसी वक्त से मिलिटेंसी की बुनियाद अब 2008 से लेके मुझे आज तक देख लीजिए, कहीं जम्मू कश्मीर में अमन चैन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बानीहाल और रामसो में अलग अलग अवामी इज्तिमा से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा मखलूत सरकार अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी को मुल्क के लिए खतरा बता रही है और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से कहा था कि उन्हें उनकी आंखों में खुदा नजर आता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास लोगों से कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अब ये लोग पीडीपी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद पार्लियामेंट की सभी नशिस्तों पर जीत दर्ज करेगा। एमएलए हॉस्टल कुपवाड़ा में पार्टी अहदेदारों के एक आला सतह की मीटिंग में शिरकत के मौके पर शारिक ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। शरीफुद्दीन शारिक ने पीडीपी को एजेंटों की जमात करार दिया और कहा कि इस जमात को अपनी हार कबल वक्त ही नजर आ चुकी है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने की। इस मौके पर पीडीपी के जिला श्रीनगर के कोऑर्डिनेटर आदिल जान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर में एक रोड शो का इनेकाद किया। इस रोड शो में मारूफ बॉलीवुड अदाकार और कांग्रेस लीडर राज बब्बर के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने भी शिरकत की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। जगह जगह पर लोग गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और सोज का इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर निकल आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे जम्मू के सदर देवेंद्र सिंह राणा ने एमएलसी खालिद नजीब सहरवर्दी के हमरा डोडा के त्राउन शांगड़ू इलाकों में मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने दावा किया कि गुलाम नबी आजाद से बेहतर दूसरा कोई नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतों की शिकस्त के लिए आजाद जैसे सेक्युलर उम्मीदवारों की जीत लाजमी है। इस मौके पर रियासती वजीर अजय सढोत्रा भी साथ थे। उधर एनसी लीडर चौधरी सलामुद्दीन और कांग्रेस लीडर चौधरी लतीफ बांसा ने भी आजाद के हक में मुहिम चलाई। सारे खित्ते में, चुनाव के खित्ते में बानिहाल से लेकर भदवा तक जहां तक हम लोग गए हैं तो एक वेव है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आजाद वेव जो है ये एक भारी अक्सरियत से
गुलाम नबी आजाद साहब जीत के यहाँ से जाएंगे। रियासती कांग्रेस अक़लियती सेल के लीडर शादीलाल पंडिता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पंडिता ने कहा कि उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद की तमाम लोग हिमायत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डालें और हाथ पर 17 तारीख को बटन दबाएं। और इसके अलावा हम कश्मीर प्रोविंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीन डिस्ट्रिक्टों में श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे। और सब लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। अवामी इत्तेहाद के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने चोगल हंदवाड़ा में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया कि वो मौजूदा सूरत हाल पर उनके साथ बहस करे। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बाद में रोड शो का भी इनेकाद किया। रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों को पार्लिमानी चुनाव में उनकी जमात को कामयाब करने की अपील की। भारतीय बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन और उधमपुर डोडा पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार गिरधारी लाल भगत ने कहा है कि समाज के पसमानदा तबकों, अक़लियतों और बहुजन समाज की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि उनकी जमात आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की कायल है और आइन के बाहर तरक्की व तामीर का रास्ता ढूंढने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कुवेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि उनकी पार्टी जम्मू खित्ते की दोनों पार्लिमानी सीटों से जीत हासिल करेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि जम्मू के लोगों ने बीजेपी की हिमायत की है और अब उधमपुर डोडा के लोग बीजेपी की हिमायत करेंगे। इसमें जम्मू में पोलिंग हुई है वो उसका सारा जो वातावरण है भाजपा के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। इस सब को देखते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो घबराई हुई है। हमें ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार के भी हथकंडे आने वाले जो 17 तारीख के इलेक्शन है उसमें अपनाएंगे। आम आदमी पार्टी की जानिब से वतरत बडगाम में एक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और तारिक हमीद कुर्रा श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और उनको देही इलाकों की मुश्किलात का कोई अंदाजा नहीं है। इस मौके पर खासी तादाद में लोग मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधमपुर डोडा लोकसभा हल्का इंतखाब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अरशद मलिक ने किश्तवाड़ और बोंजवा का दौरा किया। दौरे के दौरान मलिक ने जगह जगह पर पीडीपी वर्करों की मीटिंगों से खिताब किया। मलिक के हमरा पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद भट्ट भी थे। इस मौके पर कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर मुबारक गुल ने वोटरों से अपील की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर रियासत की तरक्की को यकीनी बनाए। वो शुंगलीपुरा और पालपोरा में अवामी मीटिंगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद आपसी भाईचारे को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार निभा सकता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक को कुछ दीगर साथियों समेत कल अनंतनाग में गिरफ्तार किया गया। यासिन मलिक लाल चौक अनंतनाग में एक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। मलिक की गिरफ्तारी के बाद कुछ मुश्तइल नौजवानों ने पुलिस पर पथराव किया और एहतजाजी मुजाहिरा किया। जवाब में पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। वाज़ेह रहे कि पीपल्स लीग के चेयरमैन मुख्तार अहमद वाजा को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की जानिब से जिले कोलगाम में एक यूथ रैली मुनक्किद हुई। रैली में पार्टी के यूथ लीडरान ने रियासत में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुद्दों को लेकर हुकूमत की जबरदस्त नुक्ताचीनी की। इस मौके पर जिले कोलगाम में फेडरेशन का दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। वो ये है कि नौजवान को जो मसाइल है उनको उजागर करके सरकार तक पहुंचाना। नौजवान के मसाइल की खातिर हमने लड़ना है, न सिर्फ कुलगाम में बल्कि पूरी रियासत में। तो आगे जो हमारा इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में पार्टी की तरफ से जो भी हमें डायरेक्शन होगी, पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक ही हमारा फैसला होगा। हमारा फैसला जो होगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। ट्रेडर्स एसोसिएशन सोलना बाजार श्रीनगर का कहना है कि जहांगीर चौक से रामबाग तक फ्लाई ओवर पर जारी काम से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। एसोसिएशन के तर्जुमान आला बशीर अहमद सूफी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फ्लाई ओवर का काम मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। हुई हमें टेम्परेरी यहाँ को शिफ्ट कर दो 3 साल के लिए, और बड़े अच्छी तरह से ये विदाउट एनी हडल अपने फ्लावर को बनाए। 3 साल के बाद वी विल गिव द अंडरटेकिंग दैट वी विल कम बैक और अपने दुकानों पर फिर आ जाएंगे, या अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस स्ट्रेंथ जो है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्ट्रेंथ वी मे बी कंपनसेट लाइकवाइज। ये हमारी बात है और यही बुनियादी हमारी बुनियाद है। बरी ब्राह्मणा जम्मू में एक निजी अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अस्पताल में एक नौजवान की मौत के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। नौजवान की मौत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। बताया जाता है कि मनीष शर्मा नामी नौजवान को इतवार की शाम अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। महलूक के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि मनीष की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। लगा नहीं सकता, जैसे कोई भी डॉक्टर है वो तो लगा नहीं सकता। एक्चुअली उसके सर दर्द थी, उस कारण से वो दिखाने आया था। दिखाने के बाद इन्होंने आते ही उसको 3-4 इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अभी हम ये जानना चाहते हैं क्यों हुई है। जम्मू कश्मीर में कल बैसाखी का त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्किद हुई। सिखों ने शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। उत्साह के साथ दिल में एक जज्बात थे, स्पिरिट थे, और जितने भी कश्मीर वैली के सिख हैं यहाँ, वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ निमन किया, सजदा किया, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो शिक्षाएं थी, जो उनके उपदेश थे, उनको ग्रहण किया। उधर बारामूला में भी बैसाखी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में गुरुद्वारा छठी पातशाही में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर शबद कीर्तन का भी इनकाद किया गया। गुरुद्वारे ने लंगर का भी एहतमाम किया गया था। आठोतू बांडीपुरा के लोग एक नाले के किनारे पर बनाए गए पंचायत घर के तहफ्फुज़ को लेकर फिक्रमंद है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने नाले में पिछले कुछ सालों में पेश आई सैलाबी सूरत हाल को ध्यान में रखकर इस जगह पंचायत घर की तामीर पर एतराज किया था, ताहम उनकी एक भी नहीं सुनी गई। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इमारत को किसी भी सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द बुनियादों पर दीवार तामीर की जाए। सैलाब आव इन तमाम बांडीपुर तहसील खत्म को, मगर बार बार वो मतलब ब्लॉक अफसर डीसी तहस तौर सोच जई सरपंच वो तम मोन कहें निशान त्रोमुत मतलब पर्वाह कहें अस दोप रोजन वो यह रोज कहें रोपे ग बिल्कुल कल यह अवाम खून यह बिल्कुल मिस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST और BC ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर कल जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि अंबेडकर ने तमाम
उम्र पसमानदा तबकात के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तमाम लोगों के लिए मशाले राह है। उधमपुर डोडा से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद आजकल अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। आजाद अपने हल्के इंतखाब में रैलियों और अवामी इजलास से खिताब करके अवाम को अपने हक में वोट देने के लिए राग़िब कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कठवा रैली के दौरान ईटीवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि मुल्क में मोदी की लहर कहीं नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी की ये लहर सिर्फ मीडिया तक ही महदूद है। आजाद के मुताबिक हालिया इंतखाबात में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो नाजरीन, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी के साथ गुलाम नबी आजाद की ये खास बातचीत, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। गुलाम नबी आजाद साहब उधमपुर डोडा से जो है वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और चुनावी जो इनका दौरा है वो तूफानी हो रहा है, और बड़ी सुबह से हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो है ये गांव-गांव जाकर के जो है वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या साहब, हम सुबह से ही देख रहे हैं और रात के 10 बज गए हैं, थके नहीं? बिल्कुल नहीं थकता। मेरी जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो तब से मैंने तकरीबन 16-18 घंटे हमेशा काम किया, और जब तक मैं 16 घंटे काम करने की शक्ति है तब तक राजनीति में रहूंगा। उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर लोगों के साथ न्याय करना है तो फिर 16-17 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हम एक चीज और हम देख रहे हैं कि आप जो है बहुत सारी स्कीम्स बता रहे हैं, और जिन स्कीमों को लोगों ने शायद महसूस भी किया है, उनका फायदा भी उठाया है, क्यों जो है वो बार बार गिनानी पड़ रही है? नहीं, गिनाई ही नहीं हमने, यही तो बदकिस्मती है। आज अगर हमें ये मुसीबत आ रही है या कमी आ रही है इस बातों को समझाने की, उसकी एक वजह है कि हमने जितना UPA 1 और UPA 2 में स्कीमें बनाई हैं पूरे देश के लिए। मैं 32 साल पहले मंत्री बना था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, 32 साल की उम्र में, और 32 साल पहले, 33 साल पहले। और मैं यकीन कर सकता हूँ इन 32-33 सालों में कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री रहा, लेकिन ये जितनी UPA 1 और UPA 2 में हमने जनता के लिए जितनी स्कीमें दी हैं इतनी कभी नहीं। हम ही ने, हमारी गवर्नमेंट ने ही UPA में लिबरलाइजेशन ऑफ मीडिया किया, और 500-600 चैनल को हमने बुलाया, और उन्हीं 500-600 चैनल ने हमारा ही कुंडा कम कर दिया। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कुंडा इसलिए किया कि एक आदमी बिजनेसमैन आया गुजरात से, उसने सब टेलीविजन खरीद लिए, और उसी की बात हो रही है, उसकी पार्टी की भी बात नहीं हो रही। टेलीविजन पे तो सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। नहीं, वो दिखाने के लिए तो बहाना दिखाए कि हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो एक चीज और साहब, ये जो आपने कहा हवा की बात चल रही है, और हवा चल रही है गुलाम नबी आजाद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जम्मू कश्मीर में, चूंकि कांग्रेस और नेशनल NC जो है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के लड़ रहे हैं, तो यहाँ आप दोनों की हवा है, दोनों पार्टियों की हवा है कि किसी और की हवा है? नहीं, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक ज्यादा ताकत मिलती है। अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा जमीनी स्तर पर जो है वो तालमेल की कमी है दोनों पार्टियों में, ऐसा कुछ है? नहीं, जाहिर है कि जब हमेशा जो अलायंस होता है वो कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस होती है। हमारी UPA में है, वहाँ भी सरकार चलती है, लेकिन पूरे दिलों को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अब जो दूरियां थोड़ी बहुत थी वो अब नजदीकियों में बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले इसके बाद असेंबली इलेक्शन है, तब तक ये और नजदीक आ जाएंगे कांग्रेस और नेशनल। सर, एक चीज और, जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश के अंदर बयानबाजी जो है वो गलत तरीके से हो रही है, नेता जो है वो पता नहीं क्या बोल देते हैं, कुछ पता ही नहीं है। आपको लगता है कि ये जो राजनीति का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गलत है, आप गलत मानते हैं? वो तो बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी कहे, चाहे कोई भी पार्टी का कहे, सीमा के बाहर जाना अच्छा नहीं होता है, और खास करके पॉलिटिक्स की सहमत तक तो आप पॉलिसीज को किसी व्यक्ति की पॉलिसीज को, नीतियों को विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत थोड़ा आरोप बड़ा गलत है। क्या हुआ? और राजनीति में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, भी मान रहे हैं? तो गिरावट बहुत आ गई है। आज से मैंने पहले 35 साल पहले जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, उसमें तो और आज में तो जमीन और आसमान का फर्क है, का इलेक्शन लड़ है। एक आखिरी सवाल ये कि क्षेत्र के लोगों से और इस देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आखिर? इस देश के लोगों से यही कहना चाहूँ कि झूठ पे कभी विश्वास मत करो। जो सत्य है, जो किया है वो सत्य है, और जो वादा कर रहा है वो सपना है।
हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलाम नबी आजाद साहब की यही पहचान है कि ये जो भी कहते हैं साफ सुथरी भाषा में जो है अपनी बात कह देते हैं, साफ सुथरी जबान में अपनी बात कह देते हैं और कभी भी जो है कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते और न कुछ इस तरह का बयान देते हैं। बहरहाल इनका ये मानना है कि इस वक्त जो है वो जो हवा दिख रही है वो सिर्फ हवा ही है और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस और एनसी जो है मिलकर के वो बहुत ज्यादा सीटें लेंगी और ये जो है कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करेंगे। खुर्शीद रब्बानी, ETV न्यूज, कठुआ।